मीरा भाईंदर शहर में बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ कमिश्नर दिलीप ढोले ने सख्त कदम उठाया है। मनपा क्षेत्र के अवैध निर्माण, अवैध गैरेजों, होटल्स, स्टॉल्स पर तोड़क कार्रवाई शुरू की गई है। विगत कुछ दिनों से भाईंदर पश्चिम के उत्तन परिसर में अवैध बंगले बनाए जाने की शिकायतें मनपा उपायुक्त अजित मुठे को मिली थी। इसके बाद मुठे ने अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र चौहान, इंजीनियर योगेश भोईर के साथ जाकर उक्त स्थल का मुआयना किया तथा वहां चल रहे अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। कमिश्नर ढोले के मार्गदर्शन में बुधवार 7 अप्रैल को उत्तन स्थित येडू कंपाउंड के गेट नंबर 2 के अंदर 3 अवैध बंगलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही मुर्दा मराठी स्कूल के सामने बनाई गई अवैध दीवार भी ध्वस्त कर दी गई है। तोड़क कार्रवाई के वक्त उपायुक्त अजित मुठे, नरेंद्र चौहान, संजय डोंडे, दामोदर संके, कंचन गायकवाड़, सचिन बच्छाव, अभियंता प्रशांत जानकर, दुर्गेश अहिर आदि उपस्थित थे। मीरा भाईंदर में स्थानीय जमीन मालिकों की जमीन हड़पने और हेराफेरी की कई शिकायतों के बावजूद स्थानीय संगठनों और नाराजगी व्यक्त की है। उन्हें मीरा भाईंदर वसे पुलिस कमिश्नरेट से न्याय नहीं मिल पा रहा है। यदि सदानंद दाते जैसे वरिष्ठ अधिकारी और आयुक्त के रूप में भी वरिष्ठ अधिकारियों के पाने के बाद भी मीरा रोड में भूमि पुत्र को न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या आयुक्तालय के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ होना कितना लाजमी है। मीरा भाईंदर में अधिकांश भूमि स्थानीय आदिवासी, अगारी, कोली, ईसाई और सोमवंशी पठारे समुदाय की थी। मुंबई से निकटता के कारण मीरा भाईंदर की जमीन एक सोने की खान बन गई है और राजनेताओं के साथ बिल्डरों ने जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ राजनेताओं बिल्डरों ने भूमि पुत्र की अज्ञानता, विश्वास, जाली हस्ताक्षरों, अवैध रूप से पंजीकृत पावर ऑफ अटर्नी, जाली दस्तावेजों, अधिकारियों की मिलीभगत से आपसी भूमि लेन देन के पंजीकरण का लाभ उठाया। कुछ ने जबरन कब्जा कर लिया। ऐसी शिकायतें भी है कि भुगतान भी नहीं किया गया, यानी कि जमीन मालिकों को पैसा भी नहीं दिया गया है और उन्होंने कब्जादारों ने जमीन छीन ली है। यह सब करते हुए कुछ राजनेताओं और बिल्डरों ने पुलिस और नगरपालिका प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया है और जमीन मालिकों की शिकायतों के नाम पर झांसा दिया है। यहाँ तक कि पुलिस थानों से लेकर पुलिस आयुक्त तक की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, न ही अपराध दर्ज किया जा रहा है। असंबंधित तकनीकी मुद्दों को जानबूझकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे आरोप है कि अगर जमीन मालिक बहुत अधिक पीछा कर रहे हैं तो एक सिर्फ औपचारिक कार्रवाई करने में पुलिस जुट जाती है। नगर पालिका के अधिकारियों ने भी भवन निर्माण के परमिट और निर्माण कार्य किए हैं। TDR लिया है। करोड़ों रुपए का माया के वशीभूत होकर भूमिपुत्र ने भूमि का मुआवजा लिया था। नगर पालिका और पुलिस के स्तर पर कई शिकायतों के बावजूद यही आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर कि सिस्टम भूमि माफियाओं के बजाय जिसकी जमीन है उसके साथ गलत करने में समर्थन रखने में ज्यादा गंभीर है। इन जमीनों के मुद्दे पर सुशांत पाटिल जो सचिव हैं अगड़ी एकता समाज के, उनका कहना है कि अगर पुलिस राजनेता और चाटुकारों की सेवा करके भूमि पुत्रों के साथ अन्याय करना बंद नहीं करती है तो हम भूमि पुत्रों के लिए सड़कों पर उतरेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की होगी। मीरा रोड में मीरा भाईंदर वसी विरार आयुक्तालय है और एक सदानंद दाते जैसे वरिष्ठ अनुभवी आयुक्त हैं ताकि जमीन मालिकों को भी न्याय मिल सके, लेकिन उन्हें जांच के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। वहीं सचिन घरत जो पदाधिकारी हैं स्थानीय भूमिपुत्र एसोसिएशन और मराठी एकीकरण समिति के, उनका कहना है कि भूमिपुत्रों को न्याय देने के बजाय कुछ पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों ने कुछ राजनेता और बिल्डरों का साथ दे रहे हैं। उन्हें निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। हमने इसके खिलाफ नगर आयुक्त को बताया है और अब हम पुलिस आयुक्त से भी मिलेंगे, अन्यथा हम पुलिस और नगरपालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मीरा भाईंदर में क्रोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या वर्तमान में तेजी से बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा सख्त नियम लागू किए गए हैं। 30 अप्रैल तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का सख्त आदेश जारी किया गया है। इस बीच विधायक गीता जैन ने भाईंदर ईस्ट में गीता नगर में इस मुख्य सड़क पर फर्नीचर की दुकान का उद्घाटन किया है। वहाँ पर भीड़ बहुत हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ जनता के लिए है? क्या विधायक गीता जैन ने इस उद्घाटन समारोह में भीड़ कर के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है? समारोह के चलते आज दुकानदार पटेल पर कई धाराओं के तहत नयानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। अब देखना यह है कि इस केस में कार्रवाई होगी या फिर हर बार की तरह जनता को गुमराह करके सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है।